शिवरात्रि पर्व त्यौहार सामने है। जैसा कि हम हर एक पर्व त्यौहार पर करते आए हैं, लगातार संवेदनशील स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पेट्रोलिंग कराई जा रही है। अतिरिक्त बलों को मोबिलाइज किया गया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी बड़े स्तर पर की गई है, जिसे लेकर जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुने। शिवरात्रि पर्व त्यौहार सामने है। जैसा कि हम हर एक पर्व त्यौहार पर करते आए हैं, लगातार संवेदनशील स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पेट्रोलिंग कराई जा रही है। अतिरिक्त बलों को मोबिलाइज किया गया है। महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी के साथ साथ दंगा निरोधी वाहन, लाठी बल इत्यादि जो भी आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इधर सारे पर्व त्यौहार पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल में और धार्मिक उल्लास के साथ मनाए गए हैं, यह पर्व भी उसी तरह से संपन्न हो जाएगा। अश्लील गीतों को लेकर सर 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर तैयारियां की जा रही हैं और क्या क्या कार्यक्रम हम लोग करेंगे उसके बारे में ससमय सूचना भी देंगे, लेकिन आज मैं आपको उसकी तैयारियों के बारे में बताया जाता है। इस वर्ष हमारी मुख्य थीम है जन जन की ओर बढ़ते कदम, अर्थात किस प्रकार बिहार पुलिस जन केंद्रित और लोकान्मुखी अभियान के अंतर्गत पुलिस और आम जनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, लोगों से संपर्क स्थापित करने और लोगों को पुलिस के क्रियाकलापों से अवगत कराने, आम जनों के सुझाव और संपर्क स्थापित करने के लिए 2 मुख्य कार्यक्रम कर रही है। पहला मुख्य कार्यक्रम है जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली। यह रैली प्रारंभ होगी प्रत्येक थाना से और प्रत्येक थाना से हो करके राज्य के सभी गांव और सभी वार्ड, जिनकी संख्या लगभग 45,000 से अधिक है, उन सभी गांव में जाएगी। उन गांव में लोगों से संवाद स्थापित करेगी। मोटरसाइकिल रैली पर हमारे पुलिस के जवान रहेंगे और जा कर के संवाद स्थापित करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उनको भी एकत्रित करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की अपनी योजनाएं बनाएंगे जो गांव से हम लोगों को सुझाव मिलेंगे। इस गांव में जो हमारा संपर्क होगा जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, उसमें हम जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। गांव में जो युवा हैं उन पर फोकस करेंगे और उनके व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को भी हम एकत्रित करके आगे भविष्य में उनको कोई भी सुलभ सूचना एकत्रित करानी है तो उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है वो भी उठाएंगे। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप सभी चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि अपनी समस्याएं बताएं और बहुमूल्य सुझावों से हम सभी को अवगत कराएं। इस पूरे अभियान में बिहार पुलिस के क्या हेल्पलाइन नंबर हैं, वो साइबर क्राइम के हों, मद्य निषेध के हों, महिला अपराध के हों या डायल 112 हो, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ हमारी फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो हमारी लिंक हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और बिहार पुलिस दिवस जैसा मैंने बताया 27 फरवरी 2023 को जो हम लोग करेंगे खास दिन, उस दिन जो अंतिम दिन हमारा बिहार पुलिस दिवस का जो 27 फरवरी का दिन है, उस दिन राज्य के पुलिसकर्मी जन सेवा में रक्तदान करें और इस रक्तदान के लिए स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार किया गया है। पूरे राज्य में कौन कौन से अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कहाँ कहाँ
अधिकतम पूरी कितनी संख्या में वो ब्लड ले सकते हैं, वो संख्या उनसे अवगत कराने के लिए कहा गया है। जैसे ही वो सूचना आ जाएगी, उतनी संख्या में हमारे नौजवान पुलिसकर्मी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होंगे, उन अस्पतालों में जाकर के बिहार राज्य के निवासियों के आगे कभी फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी काम आने वाला अपना रक्तदान भी करेंगे। इस मुहिम का हमारा नाम रहेगा जन सेवा में रक्तदान। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे 27 तारीख को। मुख्य कार्यक्रम 26 तारीख को होगा, जिसमें एक दिन पहले हम लोग मिथिलेश स्टेडियम में करते हैं, जिसमें परेड और जिसमें अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपना आशीर्वचन दें। इस उपलक्ष्य में चार जो नए हमारे कार्यक्रम हैं उनका हम उद्घाटन भी करें। सबसे पहला है साइबर थानों का उद्घाटन। नोटिफिकेशन अभी प्रक्रियाधीन है, अगर वो जल्दी पूरा हो जाएगा तो उस दिन हम लोग उनका उद्घाटन करेंगे साइबर थानों का। आप लोगों को पता है साइबर क्राइम सोशल मीडिया यूनिट पहले से ही काम कर रहा है। अब उसके जो पद स्वीकृत हैं उसको कन्वर्ट करके अब साइबर थाना सर्विस होगा। उसके अलावा राज्य के प्रथम चरण में राज्य के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क का सारी तैयारी हो गई है, तो महिला हेल्प डेस्क भी 500 थानों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया सेंटर राज्य स्तर पर जो बनाया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय में, उसका एक सही अभी नामांकन करते हुए उसका भी उद्घाटन उस दिन किया जाएगा। और चौथा चीज़ है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको और जन उपयोगी बनाते हुए एक आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव या रिवैम्प या नई एक वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, उसका भी लोकार्पण उस दिन किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मुहिम में हम लोगों का फोकस है पब्लिक, किस तरह से आम जनता बिहार पुलिस के साथ जुड़ सकती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी कोई भी शिकायत किस ईमेल पर भेज सकते हैं, वो ईमेल नंबर भी देंगे। 112 के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, किस तरह से किसी भी आपात परिस्थिति जैसे आगजनी, मेडिकल इमरजेंसी या आपराधिक घटनाओं को लेकर के 24 घंटे हमारी जो कार्यरत है उस पर हम लोग एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे से अपराह्न 13 बजे तक यानी अपराह्न 1 बजे तक थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय में वरीय पदाधिकारी आम जनों की शिकायत के लिए मिलते हैं और उपलब्ध रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि आम जनता किस तरह से पुलिस से संपर्क कर सकती है और किस तरह से हम हमारी तमाम हेल्पलाइन है उसके बारे में आपको बताएं। नालंदा में चलाएगा, इसमें भी 13 फरवरी को नालंदा पुलिस के द्वारा राजगीर थाना के पास छापामारी कर 3 साइबर अपराध कर्मियों को चोरी का फर्जी डेबिट कार्ड का खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा गया। इसमें कांड दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार जो अपराधी हैं उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है और ये कतरी सराय और छबीलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं, जिनका भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है। बताना चाहूँगा इधर जो हाल की कार्रवाई हुई है उसमें जो उपलब्धियाँ हुई हैं, साइबर अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों का लगातार अभियान चल रहा है। 13 फरवरी को नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना अंतर्गत अफसर टोला बैतरिया गांव में साइबर अपराध कर्मियों के एकत्रित होने की गुप्त सूचना नवादा पुलिस को प्राप्त हुई। उसके द्वारा टीम गठित की गई, पदाधिकारियों का दल बनाया गया और कुख्यात साइबर अपराधी दिवाकर कुमार को गिरोह के 4 अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास साइबर अपराध से गलत तरीके से कमाई गई लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद भी किया गया और उसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि बरामद किया गया, जिनका कि तकनीकी विश्लेषण अभी अनुसंधान के क्रम में किया जा रहा है। जो भी डेटा, जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उसके आधार पर अब आगे भी छापामारी की जाएगी, जिसके बारे में मैं अवगत कराऊंगा। अभी तक पता चला है कि लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया से डेटा कलेक्ट कर भोले भाले लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करते हैं और कई सारे ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। जैसा मैंने कहा, इसकी हम लोग मोबाइल फ़ोन के डिटेल से पता कर रहे हैं और इसमें जो फॉलोअप एक्शन होगा हम आपको बताएंगे।
ये बिहार पुलिस दिवस की सारी बातें हम लोग बताई हैं। समय आपको अलग अलग हमारे सोशल मीडिया है और जो माध्यम उसके माध्यम से हम अवगत करेंगे। आज इसके बारे में आपको एक रूपरेखा मैंने दे दी है और इसमें जो हम आपको बता रहे हैं, आम जन से अपील भी करेंगे, जैसे यातायात नियमों का पालन करें, किसी भी अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बने, मद्यपान से बचें और अफवाहों से बचें। इस तरह की जो भी हमारी चीज़ें उनको भी हम इस पूरे पब्लिक को बताएंगे। इस पूरे पुलिस दिवस का फोकस है आम जन से किस तरीके से हमारा डायलॉग हो और इसका आम जन की ओर बढ़ते कदम, ये हमारा स्लोगन रहेगा। इस स्लोगन के तमाम हम लोग ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें दिवाकर कुमार, अशोक कुमार, रतन कुमार, अजय कुमार सारे वाटसलीगंज थाना के हैं और एक शैलेंद्र चौहान है जो पास के पकड़ी बरावा थाने का। एक संवेदनशील घटना हुई थी जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के समक्ष एक कैश वैन थी सीएमएस कंपनी की, उसके गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब उसने हल्का विरोध करने की कोशिश की और कंपनी का करीब 13 लाख रुपए लूट लिया। ये भभुआ थाना के अंतर्गत घटना हुई थी। इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया और कांड दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई। उस टीम के द्वारा सभी तरीके के साक्ष्य एकत्रित किए गए। उसमें कुल 4 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई। विक्की कुमार, तेजबली सिंह, विकास कुमार और विक्रम कुमार, ये सभी की गिरफ्तारी हुई है। 4 पिस्टल और 33 राउंड गोली बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त ब्लू रंग की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और 13 लाख में से 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं जो अपराध कर्मियों द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा करा दिए गए थे। उस पूरी राशि को बैंक से हमने फ्रीज करा दिया है और अब अनुसंधान के क्रम में वो राशि अब जब्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा सबूत एक ये भी आया है इस कांड में कि सीएमएस कंपनी का एक खाली बैग था जिसमें भर करके 13 लाख रुपए लूट करके भागे थे। उस कंपनी का खाली बैग भी विक्की कुमार जो अपराधी था, पूछताछ के क्रम में और उसकी निशानदेही और पहचान पर शिवपुर गांव है उसके पुल के पास नदी के किनारे बरामद कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक घटना की। तो सुना आपने, इस दौरान एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये साफ कर दिया है कि कल जो है वो महाशिवरात्रि शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जाए, इसे लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जगह जगह पर पेट्रोलिंग की जाएगी और साथ ही संदिग्ध लगे स्थलों पर जो है पुलिस बल की तैनाती कहीं ज्यादा होगी। और महाशिवरात्रि पर्व जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और इसको लेकर किसी तरह की कोई अशांति जो ना हो, इसको लेकर जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह साफ कर दिया है कि पहले से ही इस पर्व को लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो काफी अलर्ट मोड में नजर आ रही है और बिहार में इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है, जिसे लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सारी बातें साफ कर दी है कि कल के पर्व को लेकर किस तरह से तैयारियों का जो है वो शुरुआत कर दी गई है और जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आएगी। किसी तरह की असुविधा ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कल बड़े पैमाने पर शिवरात्रि का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिरों में पहुंचेंगे, जिसको लेकर भीड़ को लेकर इस ध्यान में ये चीजें रखी गई है कि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही हरकत में है कि किसी तरह की असुविधा ना हो। इसको लेकर लगातार जो है वो तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल ही शिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां थी वो आपको जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पर बता दिया है। ऐसे में हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम शांतिपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि त्योहार मनाने पर किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे शांति और सुरक्षा के घेरे में मनाया जाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।